तो हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ आज 28 अक्टूबर की आपकी द हिंदू की जो भी वोकेबलरीज है उसकी क्लास लेके। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। एंड बस इतनी सी बात बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं इस क्लास में आपको वोकेबलरी कराऊंगा वो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो काइंडली आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी मैं वोकेबलरी कराऊं उसको आप किसी कॉपी में नोट डाउन कीजिए या मेरे साथ साथ उसको मुंह से बोलिए, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना आपके दिमाग में वो वोकेबलरी याद होगा। जैसे पहला वर्ड है एनोमलीज। ठीक है, एनोमलीज। तो इसका मतलब क्या होता है? जो भी डेविएशंस, इरेगुलरिटीज आते हैं ना, सपोज आपने कोई डेटा बनाया, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि आप और आपके फ्रेंड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो आपके फ्रेंड का एक्सपेरिमेंट सही आया, लेकिन आपके आपके एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी है। तो वो जो गड़बड़ी है ना, वही क्या कहलाएगा? एनोमलीज कहलाएगा। ठीक है, जो आपका डेविएशंस आ रहा है, इसका सिनोनिम्स है ये इरेगुलरिटीज या एबरेशंस, इनकॉन्ग्रुइटीज, इसी को कहते हैं। ठीक है, एनोमलीज का ये सारे सिनोनिम्स है। ठीक है, तो आपको ये एनोमलीज को उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्लेरिंग। ठीक है, ग्लेरिंग मतलब कि कोई चीज एक्सट्रीमली ऑब्वियस है। ठीक है, और इसके लिए उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली ऑब्वियस, यानी साफ साफ दिख रहा है आपको। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने कोई झूठ बोला तो आपने बोला मुझे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो दैट जो साफ साफ दिख रहा है उसको उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लेरिंग। ठीक है, ग्लेरिंग के अलावा कॉन्स्पिक्वस ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ग्लेरिंग और कॉन्स्पिक्वस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली ऑब्वियस है जो चीज। ठीक है, उसके अलावा तीसरा पे आता है डिस इनफ्रेंचाइजमेंट। प्रोनाउंस सही से कीजिएगा, डिस इनफ्रेंचाइजमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी को कि उसके राइट से क्या करना, उसके राइट से डिप्राइव कर दिया गया, डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स, स्पेशली द राइट टू वोट। ठीक है, ठीक है, तो स्पेशली जो राइट टू वोट है, सपोज किसी को वोट देने का अधिकार है, तो उसका अधिकार अगर वोट देने का छीन लिएगा तो उसको क्या कहेंगे? डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं, इम्बार्क। इम्बार्क का मतलब होता है बिगेन अ न्यू जर्नी। जैसे आपने मेरे साथ वोकेबलरी की एक न्यू जर्नी अगर स्टार्ट की है तो उसको क्या कहेंगे? इम्बार्क कहेंगे। इम्बार्क मतलब बिगेन अ न्यू जर्नी। कमेंस, इनिशिएटेड, वेंचर्ड, ये सारे उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इम्बार्क का मतलब क्या होता है? बिगेन अ न्यू जर्नी। जैसे देखिए, सी इम्बार्क ऑन अ चैलेंजिंग रिसर्च प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, यानी उसने एक चैलेंजिंग रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत की पिछले वर्ष। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा इम्बार्क के साथ में जो प्रिपोजिशन आता है वो ऑन आता है। ऑन प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं इम्बार्क के साथ, यानी इम्बार्क के साथ हमेशा ऑन आएगा। ठीक है, ये आपको एरर डिटेक्शन में काम करेगा। ठीक है, इम्बार्क का मतलब क्या होता है? न्यू जर्नी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, डिसकॉन्सोलेट। डिसकॉन्सोलेट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली सैड। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ वोकेबलरी जब कराता हूँ ना, तो कभी कभी क्या है, जैसे इन सब में मैंने ज्यादा, जैसे इससे प्रीवियस वाला था तो उसमें मैंने ज्यादा नहीं किया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सैड के आते हैं। जैसे ऑथर की टोन क्या है, तो मेलनकॉलिक, ग्लूमी, ये सारे होते हैं। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट्स है, इसलिए मैंने इसके ज्यादा रखे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी इसको काइंडली याद कीजिएगा। ठीक है, डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है कोई इंसान अगर बहुत दुखी है, एक्सट्रीमली सैड है, तो क्या कहेंगे? डिसकॉन्सोलेट कहेंगे। अगर कोई इंसान बहुत दुखी है तो कुछ कुछ और वर्ड है जो मेरे साथ आप याद कीजिए क्लास में। मेलनकोलिक, ग्लूमी, क्रेस्टफॉलन। मेलनकोलिक, ग्लूमी, crestfallen, downcast, lugubrious, lachrymose, dejected, despondent, desolate, forlorn। ठीक है, इसको याद करना है। ठीक है, एक ये जो चार है, एक मिनट, ये जो चार है ना, इसको आप एक साथ ही याद रख सकते हो।
कोई इंसान सैड सैड ग्लूमी ग्लम ग्रीवियस, सैड ग्लूमी ग्लम ग्रीवियस ऐसे बोलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, सैड ग्लूमी ग्लम ग्रीवियस। इसे आंख बंद कर लीजिए और बोलिए सैड ग्लूमी ग्लम ग्रीवियस, सैड ग्लूमी ग्लम ग्रीवियस। ये एक साथ याद होना चाहिए। जैसे ही कोई बोले आपसे सैड तो दिमाग में चलना चाहिए सैड ग्लूमी ग्लम ग्रीवियस, सैड ग्लूमी ग्लम ग्रीवियस। ठीक है, इसको एक साथ याद रखिएगा। उसके अलावा इसको एक साथ याद रखिएगा, सोरोफुल, मॉर्नफुल, टीयर। सोरोफुल मतलब कोई दुखी है तो सौरो होगा, सौरो तो सबको याद होता है, इसीलिए मैंने सौरो से शुरू किया है। देखिए, सौरोफुल याद कीजिएगा, सौरोफुल, मॉर्नफुल, टीयरफुल, वोफुल, डोलफुल, डोलोरस। ऐसे इसको एक फ्लो में याद कीजिएगा। कॉपी में आप चाहे तो ऐसे लिख लिख के भी याद कर सकते हैं, सौरोफुल, मॉर्नफुल, टीयरफुल, वोफुल, डोलफुल, डोलोरस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डोलरफुल और डोलोरस आता है। तो देखिए कैसे याद करेंगे। कोई इंसान सैड है तो सैड ग्लूमी ग्लम ग्रीवियस, सैड ग्लूमी ग्लम ग्रीवियस। उसके अलावा सोरोफुल, मॉर्नफुल, टीयरफुल, वोफुल, डोलफुल, डोलोरस। ठीक है, उसके अलावा देखिए, अब ये जो है ये आपको एक साथ याद रखना है। इतना याद हुआ होगा उम्मीद करता हूं। अब आप चलते हैं इस पे, इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, इसको आपको कॉपी में लिखना होगा, 10 बार लिखेंगे ऑटोमेटिकली याद होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके याद करना है। ठीक है, मेलेंकोलिक, ग्लूमी, क्रेस्टफॉलन, डाउनकास्ट। देखिए इसको दोनों को एक साथ बोलिएगा। एक मिनट मैं ना कर देता हूँ, इन दोनों को मुंह में एक साथ बोलिएगा, ल्यूगुब्रियस, लैक्रिमोस। ठीक है, मैं थोड़ा सा डार्क कलर से बना देता हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने ऐसे किया ना, इन दोनों को एक साथ बोलिएगा, ल्यूगुब्रियस, लैक्रिमोस। ठीक है, उसके अलावा फिर एक मिनट, इनको एक साथ बोलेगा, डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, डिसोलेट, डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, डिसोलेट, डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, डिसोलेट। ऐसे जब आप याद कीजिएगा तो बोलिएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में फोल्ड ऑन। आप सबको एक साथ बोलिएगा। ठीक है, सबको एक साथ बोलिएगा, मेलेंकोलिक, मेलेंकोलिक, ग्लूमी, crestfallen, downcast, melancholic, gloomy, crestfallen, downcast, lugubrious, lachrymose, dejected, despondent, desolate, forlorn। ठीक है, चलिए फिर से बोलिए, melancholic, gloomy, crestfallen, downcast, melancholic, gloomy, crestfallen, downcast। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, नहीं तो याद नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ। देखिएगा आपको, फिर आप जब क्लास कर लीजिएगा कंप्लीट, ठीक है, तो खुद ब खुद आप देखिएगा कि अरे हाँ, इस क्लास के बाद तो मुझे ये याद हो गया। अब आप इसको नॉर्मली आप दूसरे क्लासेस में जाएगा तो आपको बता दिया जाता है, आप खुद याद कीजिए, बट मैं क्लास में आपको इसलिए याद करा रहा हूँ। मेरे साथ बोलिए, मेलेंकोलिक, ग्लूमी, क्रेस्टफॉलन, डाउनकास्ट, मेलेंकोलिक, ग्लूमी, क्रेस्टफॉलन, डाउनकास्ट। फिर लुगुब्रियस, लैक्रिमोस, डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, फॉरलॉर्न। ठीक है, उसके अलावा कुछ इडियम्स में आ जाते हैं, जैसे ड्रॉ लॉन्ग फेस। क्या है इसका मतलब, कोई इंसान सैड है तो उसी का इडियम से ड्रॉ लॉन्ग फेस, इन डोल्ड्रम्स, फीलिंग ब्लू। इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवाया। ठीक है, कुछ जो वर्ड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसका मैं उतना नहीं करवाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। बोलता है ऑथर की टोन कैसी है, तो मेलेंकोलिक है, ग्लूमी है, क्रेस्टफॉलन है, डाउनकास्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कंटेंसियस, आपने सुना होगा, लड़ाई का जड़ उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंसियस। ठीक है, तो कंटेंसियस मतलब होता है किसी चीज का, ठीक है, डिस्प्यूटेशियस मतलब, अगर सपोज कोई जमीन है जिसके बीच आपके और आपके भाई के बीच में लड़ाई हो गया, ऐसा कभी हो ना, बस मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि सपोज आपके और आपके पड़ोसी के बीच जमीन को लेके कुछ झगड़ा हो गया, तो वो जो जमीन है वो क्या हुआ, वो कंटेंसियस टॉपिक हुआ कि नहीं हुआ, लड़ाई का जड़ हुआ। तो उसी को कहते हैं कंटेंसियस, डिस्प्यूटेशियस, लिटिगस, पॉलिमिकल, कॉम्बैटिव, ये सारे बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज को भड़काना, बढ़ाना। जैसे क्या कहते हैं, आपने क्या मतलब जो सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, आप है और आपकी महिला मित्र है, तो जो आपकी महिला मित्र है उसकी कोई एक और महिला मित्र है, तो उसने उसकी जो और महिला मित्र है, आपकी महिला मित्र की जो एक और महिला मित्र है, उसने आपके खिलाफ अगर उसको कुछ कुछ कान में बातें बोल दी, तो क्या किया उसने, उसने आपके खिलाफ उसको भड़काया, तो क्या किया, एग्रेवेट किया, एग्जाकर्वेट किया, इन्फ्लेम किया, इंटेंसिफाई किया। समझ आ रहा है ना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिकांट, रिकांट मतलब जो अभी मैंने बातें बोली, मैं अगर मान सपोज मेरी कोई महिला मित्र ये बात सुन रही है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ऐसे है नहीं कोई, एग्जाम्पल के लिए बस समझा रहा हूँ, तो मैं उसको तो मैं अभी अपने बात से रिकांट वापस ले रहा हूँ, ठीक है। तो विड्रॉ स्टेटमेंट मतलब कोई आपने बात बोला, उससे आप उस बात से फिर बाद में आप मुकर गए, आपने उस बात को वापस ले लिया, तो आपने क्या किया, रिकांट, विड्रॉ अ स्टेटमेंट, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल है रिट्रैक्ट, रिनाउंस। इसका भी मतलब क्या होता है, रिट्रैक्ट को ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं जैसे जो सपोज कि किसी ने, ठीक है, एक दूसरे पुराने जमाने में होता था कि राजा महाराजा कभी मतलब जगह पे अटैक कर रहे हैं, कभी उस जगह पे अटैक कर रहे हैं, फिर अगर वहां पे हार गए तो क्या करेंगे, उस जगह से अपनी सेना वापस ले लेंगे, तो वापस ले लेंगे तो क्या हो गया, रिट्रैक्ट कर लिए, रिनाउंस, ठीक है। देखिए री आ रहा है सब में, री री री, री का मतलब ही होता है, ठीक है, रिपीट में भी होता है, वापस बोले, वैसे रिकैंट मतलब विड्रॉल कर लेना स्टेटमेंट से। आगे बढ़ते हैं। ऑस्टेंसियस, ऑस्टेंसियस का मतलब होता है शो ऑफ करना, ठीक है। सपोज जैसे कोई इंसान है, खूब अपना बाल उल को ऐसे सजा रहा है, ठीक है, चश्मा कर रहा है, ड्रेस ठीक कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो, ठीक है, और सबको दिखा रहा है, बता रहा है कि मैंने ना ऐसे आईफोन लेके ऐसे सामने में आईफोन दिखा के बात कर, तो वो क्या कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है। तो शो ऑफ करने को क्या बोलेंगे, ऑस्टेंसियस। ऑस्टेंसियस मतलब शो ऑफ करना, फ्लैम्बॉयंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। ऑस्टेंसियस फ्लैम्बॉयंट, शो ऑफ करना मतलब ऑस्टेंसियस फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंसियस फ्लैम्बॉयंट, ठीक है। जो याद आपको इंपॉर्टेंट है तो मैं क्लास में ही कोशिश करूंगा उसे 4 बार रिपीट करूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। शो ऑफ करने का क्या होगा, ऑस्टेंसियस फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंसियस फ्लैम्बॉयंट, ठीक है।